Good evening, students. Today we are continuing our lecture on playing with numbers from class 8. आज हम class 8 के चैप्टर playing with numbers के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे. So find the values of the letters in each of the following. इनमें हमें वैल्यू A और B की पता करनी है and give reasons for the steps involved. और जो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे उनका कारण भी हमें बताना है. क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 2AB, मतलब हमारे पास दो नंबर हैं 2AB. A और B दो हमारे पास है जिन्हें हमें पता करना है और इसमें हम ऐड कर रहे हैं AB1 और हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है B18. अब सपोज हम इस कंडीशन के अंदर B को हम यहाँ पे B में हम वन नंबर ऐड करते हैं तो हमें 8 मिलना चाहिए. सो सपोज B को हम लेते हैं 1. अगर हम B को 1 लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1 + 1 2. इसका मतलब B 1 नहीं हो सकता. B को हम लेते हैं 2 तो हमारे पास क्या आता है 2 + 1 = 3. तो 8 नहीं आता तो ये 2 भी नहीं हो सकता. अब हम लेते हैं B को 3. हम यहाँ पे 3 लिखते हैं तो 3 + 1 = 4. 8 नहीं आया तो B 3 भी नहीं हो सकता. B को 4 लेते हैं हम तो 4 + 1 = 5. 8 नहीं आया तो 4 भी नहीं हो सकता. हम B को लेते हैं 5 तो 5 + 1 = 6 आता है और हम देख रहे हैं कि हमें 8 नहीं मिला तो 5 भी नहीं हो सकता. हम B को लेते हैं 6 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 + 1 = 7. अगेन हमारे पास 8 नहीं आया तो हम 6 नहीं ले सकते. हम लेंगे B को 7. यहाँ पे भी हमने 7 लिया तो हमने क्या देखा 7 + 1 = 8. नाउ B की वैल्यू 7 सेटिस्फाई कर रही है तो जहाँ जहाँ पे B है वहाँ पे हम 7 पुट कर देते हैं. यहाँ पे हम B है यहाँ पे 7 पुट कर देते हैं. यहाँ B है यहाँ पे 7 पुट कर देते हैं और हम क्या देखते हैं 7 + 1 = 8. यहाँ पे 7 है इसमें कौन सा नंबर हम ऐड करें कि हमारे पास 1 आ जाए. डेफिनेट बात है कि हम इसके अंदर ऐसा नंबर ऐड करें कि हमारे पास 11 आ जाए क्योंकि 1 तो नहीं आ पाएगा. तो हम इसमें सपोज 7 में हम 4 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या 11 आता है. दैट मीन्स 1 यहाँ आ जाएगा और 1 कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा. तो A की वैल्यू मैं 4 पुट करके देखती हूँ. अब मैंने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे भी A की वैल्यू है, इसको मैं 4 पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 4 + 2 = 6 + 1 = 7 और यहाँ पे हमारे पास 7 B की वैल्यू आ रही है. दैट मीन्स कि हमारी जो A की वैल्यू होगी वो होगी 4. अब हमने देखा 7 + 1 = 8, 7 + 4 = 11, 1 कैरी फॉरवर्ड गया. 4 + 2 = 6 + 1 = 7 और यहाँ पे B की वैल्यू सब जगह पे B की वैल्यू 7, B की वैल्यू 7, B की वैल्यू 7 है और A की वैल्यू 4 है और यहाँ पे भी A की वैल्यू 4 आ गई है. नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. इसमें हम क्या देखते हैं 1 2A 6AB और हमें इन्हें ऐड करना है और हमारा आंसर आना चाहिए A09. अब हमने इसमें देखा यहाँ A और B दोनों है तो यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट होगा. यहाँ पे क्या है 2 है A है तो हम क्या करते हैं कि A की वैल्यू पुट करनी शुरू करते हैं. सपोज मैं A की वैल्यू पुट करती हूँ 1 तो मेरे पास क्या है 3 आएगा, 0 नहीं आएगा. इट मीन्स मुझे A की ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कि मेरे पास नियरेस्ट नंबर 10 आ सके. तो मैंने सपोज A की वैल्यू 8 पुट की यहाँ पे. 8 + 2 = 10 और 1 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा. अब मैं यहाँ पे क्या देखती हूँ कि 6 + 1 = 7 + 1 = 8. तो मेरी यहाँ पे A की वैल्यू A की जगह पे यहाँ पे भी 8 आ रहा है. यहाँ पे A की जगह मैं 8 पुट कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आता है B की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है. तो मैंने यहाँ पे क्या देखा 8 में ऐसा नंबर मुझे ऐड करना है कि मेरे पास 9 आ जाए. दैट मीन्स अगर मैं B को 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या होता है 8 + 1 = 9, 8 + 2 = 10, 1 कैरी फॉरवर्ड गया. 6 + 1 = 7 और 1 8. अब मैंने यहाँ देखा कि A की वैल्यू मेरी 8 यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, A की वैल्यू 8 यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, A की वैल्यू 8 यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है और B की वैल्यू मेरी यहाँ पे 1 सेटिस्फाई हो रही है. दैट मीन्स मेरी A की वैल्यू होगी 8 और मेरी B की वैल्यू जो होगी वो होगी 1. अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें मैथ समझने में कठिनाई आती है. थैंक यू.